ये $10 का नोट है और इस पे आप क्वीन एलिजाबेथ की फोटो देख सकते हो। चाहे सिक्का हो या फिर बड़ा नोट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो मिलेगी इंग्लैंड की महारानी की। आज भी इस कंट्री में अगर इन लोगों को कोई नया कानून बनाना पड़ता है तो परमिशन यूके से लेनी पड़ती है भाई। जो ब्रिटेन की महारानी थी भाई एलिजाबेथ, वो एक चूहा खाया करती थी, तो ये लोग चूहा भी खाते हैं भाई और उसको रॉयल रेड बोल के खाते हैं। कमाल की बात है। अब बात करते हैं बेलीज के लोग कमाते कितना है भाई। ये सवाल मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, पर नॉर्मली एक बंदा जिसमें कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने पूछा कि इलीगल पिस्तौल लेना कितना आसान है। सीधा सवाल मैंने पूछ लिया, अगर आपके पास 10 ग्राम तक गांजा मिलता है, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं ऑरेंज वॉक सिटी और ये पड़ती है बेलीज कंट्री में। बेलीज है सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बेलीज कैसा देश है, यहाँ कितनी कमाई है, कितना खर्चा है, मतलब सारी जानकारी। ये वीडियो देखने के बाद आपको बेलीज की कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी भाई। मैं सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। एक वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ समझ जाओगे और आप लोगों के लिए मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है भाई। चिट्ठा पक्का है क्योंकि वेरीफाई है भाई। वेरीफाई किससे किया है, मैंने कई लोगों से पूछा है, उसमें अपने इंडियन भाई भी हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, अगर आपको बेलीज में इंडियन कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो भाई। फिर बता रहा हूँ, इस पर्चे को मैंने वेरीफाई किया है बेलीज के लोकल लोगों से और अपने इंडियन भाइयों से। हमेशा से मेरा उद्देश्य मकसद यही रहा है कि आप लोगों को हर कंट्री दिखाऊं और उस कंट्री के बारे में बताऊं। तो आज बेलीज का नंबर आ गया क्योंकि हम बेलीज में आ गए भाई। आपको बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है भाई, कुछ इंटरनेट से ली है। इंटरनेट वाली नॉलेज भी मैंने पूरी तरह से वेरीफाई की है भाई। थोड़ा बहुत इसमें देख के बोलना पड़ता है यार, नेता लोग भी देख के बोलते हैं, मुझे भी बोल लेने दो, अपना तो एक पुराना डायलॉग है ये। सबसे पहले बात करते हैं बेलीज की पॉपुलेशन। बेलीज की टोटल पॉपुलेशन है 4,05,000। छोटी ही कंट्री है भाई, पॉपुलेशन थोड़ी है। अब बात करते हैं बेलीज का टोटल एरिया कितना है। बेलीज का टोटल एरिया है 22,996 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो यार हरियाणा से भी छोटा हो गया, छोटा क्या हरियाणा से आधा हो गया, क्योंकि हरियाणा का 44,000 कुछ है। छोटा सा देश है तो इसकी जीडीपी भी छोटी होगी भाई। 2.83 बिलियन $US है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क है भाई। इंडिया की 3.41 ट्रिलियन है, बहुत बड़ा फर्क है भाई। सीधी सी बात है भाई, छोटा देश है, छोटी पॉपुलेशन है, तो जीडीपी का फर्क भी बहुत ज्यादा है। हाँ, पॉपुलेशन के बारे में एक बात और बता दूं, हर साल इनकी पॉपुलेशन 1.87% की दर से बढ़ रही है। और भाई इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब है जनसंख्या घनत्व, वो आपको प्योर देसी भाषा में समझा दिया। 15 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और रोड इनके कुछ ऐसे हैं भाई, आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं बेलीज की करेंसी। बेलीज की करेंसी कैसी है भाई। $1 अमेरिकन में 2 बेलीज डॉलर आते हैं भाई। जैसे आपने सुना होगा, या फिर जो बंदे दुबई में रहते हैं उनसे आप पूछ भी लेना, $1 अमेरिकन में 3.67 दुबई दिरहम आते हैं भाई। जो लोग दुबई में रहते हैं वो आपको अच्छे से बता देंगे। और ये रेट कभी ऊपर नीचे नहीं जाता है, ये पैक्ड किया हुआ है। पैक्ड का मतलब ये फिक्स है भाई, 3.67 ही रहेंगे। तो ऐसे ही जो बेलीज की करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर के साथ पैक्ड है भाई। $1 अमेरिकन यहाँ हमेशा 2 बेलीज डॉलर होंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं मैं, जो जबरदस्त है भाई। बेलीज के जितने भी नोट है ना, उन पे एलिजाबेथ क्वीन की फोटो मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मेरी जेब से $10 का नोट दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये $10 का नोट है और इस पे आप क्वीन एलिजाबेथ की फोटो देख सकते हो। छोटे से छोटे नोट पे और बड़े से बड़े नोट पे आपको ये मिलेगी, चाहे सिक्का हो या फिर बड़ा नोट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो मिलेगी इंग्लैंड की महारानी की। ये देखो भाई स्विफ्ट कार, जो मैं बताता हूँ दुनिया की हर कंट्री में है, यहाँ भी दिखी मुझे। वीडियो बना रहा था तो इसको भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब आप लोग सोचोगे ये क्या मसला है, क्वीन एलिजाबेथ की फोटो यहाँ क्यों है। क्योंकि ये देश 1981 तक गुलाम था भाई अंग्रेजों का, ब्रिटिशर का। और इंडिया भी तो गुलाम था भाई, पर इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में। पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इनकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ हटा दिया, पर ये लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये कंट्री एक तरह से आज़ाद ज़रूर हो गया है, पर आपको बता दूं आज भी यहाँ अंग्रेज़ों वाले कानून चलते हैं। और अगली बात और बता दूं, जो कि शॉकिंग न्यूज़ है भाई, मतलब आपका दिल दहल जाएगा। आज भी इस कंट्री में अगर इन लोगों को कोई नया कानून बनाना पड़ता है तो परमिशन यूके से लेनी पड़ती है भाई। यहाँ की जनता नहीं बदल सकती रूल, और यहाँ की सरकार नहीं बदल सकती जब तक इनको परमिशन ना मिल जाए यूके से। और कुछ लोग आज भी इस कंट्री को ब्रिटिश होंडुरस बोलते हैं, क्योंकि होंडुरस से बेलीज सीमा शेयर करता है भाई। और ये बोला जाता है कि होंडुरस का ही एक पार्ट था बेलीज, जिसको अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और इसको ब्रिटिश होंडुरस बना दिया था।
पर अब फिलहाल ये बेलीज नाम से है। एक तरह से हम इसको आधुनिक गुलामी कह सकते हैं भाई। पूरी तरह से आज़ादी मैं इसको नहीं मानता, पर ये लोग बोलते हैं कि हमें आज़ादी 1981 में मिल गई थी। मेरे हिसाब से इन्हें आज भी आज़ादी नहीं मिली है। बाकी आप लोग कमेंट करो इनको आज़ादी मिली है या नहीं मिली है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ मैं, जो बेलीज का पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग 54 है भाई। आप 104 कंट्रियों में जा सकते हो वीजा फ्री। इसमें एक स्पेशल इंपॉर्टेंट बात आपको पता है क्या है, कि आपको इंग्लैंड और आयरलैंड का वीजा नहीं चाहिए। अगर आपको यूरोप में जाना है, जैसे शेंगन कंट्री, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इटली वगैरह, इनके लिए तो आपको वीजा चाहिए। और ये लोग बोलते हैं कि ये वीजा थोड़ा हार्ड है हमारे लिए, शेंगन वीजा लेना। वैसे तो इंडियन के लिए भी हार्ड है भाई शेंगन वीजा लेना, पर मेरा कहने का मेन मकसद ये है, यूके वालों ने इनको वीजा फ्री कर रखा है। ये वीजा फ्री जा सकते हैं यूके में और आयरलैंड में। पासपोर्ट के मामले में डेफिनेटली इनका पासपोर्ट इंडिया से स्ट्रॉन्ग है भाई। इंडिया का पासपोर्ट तो आप खाली 60 कंट्री जा सकते हो वीजा फ्री, पर ये ज़्यादा जा सकते हैं। जो ब्रिटेन की महारानी थी भाई एलिजाबेथ, वो एक चूहा खाया करती थी। तो ये लोग एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसको बोलते हैं गिब रैट, या फिर उसको बोलते हैं रॉयल रैट। तो ये लोग चूहा भी खाते हैं भाई, और उसको रॉयल रैट बोल के खाते हैं। कमाल की बात है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ इंग्लैंड का राज था। तो आप लोग पूछोगे कि यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ की मेन भाषा, मेन लैंग्वेज है भाई इंग्लिश। और जो आसपास जितनी भी कंट्री हैं उनमें खाली बेलीज जैसी कंट्री है जिसमें इंग्लिश भाषा बोली जाती है। वैसे तो यहाँ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश भी है, पर फर्स्ट लैंग्वेज इनकी है इंग्लिश, बाद में स्पेनिश, और फिर एक और लैंग्वेज इनकी, उसका नाम है क्रियोल। बेलीज मेन तरह से 3 चीज़ों पे टिका हुआ भाई। पहला तो एग्रीकल्चर है जो कि इनकी मेन रीड है, और सेकंड है टूरिज्म, और तीसरा मर्चेंटाइजिंग, यानी कि समुद्र से लगता है ना भाई, काफ़ी व्यापार होता है शिप से। मुड़ जा भाई, आराम से मुड़ जा। हंस रही है लेडी मेरे तरफ देख के, सोच रही है ये कौन पागल है, कैमरे में ध्यान है इसका और गाड़ी के नीचे आएगा। अब बात करते हैं बेलीज के लोग कमाते कितना है भाई। तो ये सवाल मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम लोगों से मैंने यही सवाल बार बार पूछा। एवरेज इनकम का कोई हिसाब किताब नहीं है। उन लोगों ने यही बताया कि कोई तो 2500 कमा लेता है, कोई 3.5 कमा लेता है, कोई 4000 भी कमाता है भाई, और कोई 1400, 1500, मतलब हर तरह की कमाई है। तो मैंने सीधा पूछा कि यहाँ झाड़ू पोछा करने वाला कितना कमाता है, अब मुझे जवाब दो, या फिर मिनिमम वेज कितना है 1 घंटे के हिसाब से। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, $5 आपको कम से कम 1 घंटे के देने पड़ेंगे। मतलब इतने तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। अगर वो बंदा 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है एक दिन में, तो भाई 8 घंटे होने के बाद उसको $7.5 देने पड़ेंगे। मतलब 9वें घंटे का 7.5 और 10वें घंटे का भी 7.5। आई बात समझ में? ये तो है इनका मिनिमम वेज। पर नॉर्मली एक बंदा जिसमें कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो $1400-1500 कमा लेता है। $42 है भाई, अमेरिकन डॉलर मत मानना। बाकी जिन बंदों की नॉर्मल जॉब है, जो डेली वेज पे काम नहीं करते, वो 2000, 2500, 3000 कमा लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया था भाई बात करते करते, कैमरे से वापस जाना पड़ेगा। बस स्टैंड पीछे रह गया ना, मुझे बस भी पकड़नी है। ये वीडियो बनाने के बाद वापस जाना है भाई, सारे काम वीडियो से नहीं चलते। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर कह रहा हूँ, वैसे आप एवरेज सैलरी $2000, $2500 मान सकते हो, इतने ही बनेंगे या इतने ही मिलेंगे, आप ये कह सकते हो भाई। अब आप पूछोगे खर्चा कितना है भाई। खर्चे के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं है भाई, आपको मोटा मोटा मैं बता सकता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप डिटेल से देखो। अगर आप इससे पिछली वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया है कि कितना महंगा आटा है, चावल या सब्जियां, मतलब फुल डिटेल, और ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा पड़ता है, रहने का सब बताया है भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा। ये तो हमने बात कर ली कि इनकी एवरेज इनकम कितनी है। अब हम बात करेंगे इनकी एवरेज आयु कितनी है, उम्र। तो इनकी एवरेज उम्र है भाई 70 साल, और इंडिया की आपको बता दूं 67 साल है, यानी हम 3 साल इनसे कम है। तो इस मामले में ये थोड़े ठीक है। एक और मेन टॉपिक जो हर बंदा जानना चाहता है, क्राइम वाले टॉपिक पे जब मैंने अपने इंडियन भाई से पूछा तो उसने बताया क्राइम यहाँ है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ कह सकते हो आप। मैंने पूछा कि इलीगल पिस्तौल लेना कितना आसान है, सीधा सवाल मैंने पूछ लिया, तो वो बोला बिल्कुल ईजी है भाई, आप आराम से ले सकते हो। पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो सीधे 3 महीने तो आपको जेल है, उसके बाद कोई केस वगैरह चलेगा वो आगे की बात है। फिर उस भाई ने बताया कि नशा वगैरह का सिस्टम कुछ यहाँ पे ऐसा है, अगर आपके पास 10 ग्राम तक गांजा मिलता है तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहेगी। अगर वो लिमिट 10 ग्राम से ज़्यादा मिलेगी तो फिर आप गए भाई। तो एक हिसाब से यहाँ 10 ग्राम तक लीगल है, बाकी इलीगल है। अब थोड़ी राजनीतिक जानकारी दे दूँ भाई बेलायत की। जैसे कि हर कंट्री में लोगों को प्रॉब्लम होती है नेताओं से, अभिनेताओं से। यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है यहाँ के
प्राइम मिनिस्टर से। वो बोलते हैं कि जो इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है उनके अपने पेट्रोल पंप हैं और वो प्राइस बढ़ाता रहता है भाई। तो लोग खुश नहीं है पेट्रोल प्राइस से, डीजल प्राइस से। ये भी एक इनकी समस्या है। मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं, सारी जानकारी आपको मैंने देनी है तो देनी है भाई। और आपसे बात करते करते मैं पहुंच गया भाई बस स्टेशन पे। अब बस पकड़ेंगे, बहुत होगी बातें, तो अब हमारा चलने का समय हो गया है। ये देखो एक बस भी चल पड़ी है वैसे तो। चलो अब सबको बोलते हैं हम बाय बाय। जय जवान, जय किसान, जय हिंद एंड जय भारत फ्रॉम बेलाइज। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब कर लो। हर बार ये लाइन बोलनी पड़ती है।